Donald Trump seems to be turning his back on previous US policy when it comes to Ukraine, saying in a Fox News interview on Monday that the country may or may not be Russian someday. Mr. Trump also said he has told Kyiv he wants something in return for ongoing US assistance. आप सबको जय मसीह की WTL में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में यूक्रेन के बारे में ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है कि यूक्रेन शायद एक दिन रशियन हो जाएगा, यानी कि यूक्रेन वापस रशिया का पार्ट बन जाएगा, जबकि यूएस की पॉलिसी के खिलाफ बात है, क्योंकि यूएस की पॉलिसी यह है कि यूक्रेन जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और उसको अमेरिका सपोर्ट करता आया है। आपको पता ही है ये जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ है, ये सब कुछ क्यों स्टार्ट हुआ था। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये सब एक प्री प्लान्ड था 10 किंगडम महाराज्यों को बनाने का, जिसका जिक्र परमेश्वर के वचन में भी हमें मिलता है। वो कौन सी प्रोफेसी है और उसकी तरफ हम कितनी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, वो सब मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप पहले जरा ये क्लिप देखिए। They have tremendously valuable land in terms of rare earth, in terms of oil and gas, in terms of other things. I want to have our money secured because we're spending hundreds of billions of dollars. And, you know, they may make a deal, they may not make a deal, they may be Russian someday or they may not be Russian someday, but we're going to have all this money in it. And I say, I want it back. दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी है कि ये लोग 10 किंगडम बनाने के लिए, 10 बादशाहत बनाने के लिए जो रीजन, जो कारण दे रहे हैं, वो ये है कि हमें इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यूक्रेन के पास गैसें भी हैं, नेचुरल गैस है उसके पास ऑयल है और तरह तरह के मिनरल्स वगैरह उसके पास है। तो दुनिया को बिजनेस करके बताया जा रहा है कि कैसे बिजनेस को और इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इस तरह से लोगों को धोखा देके सबको मर्ज करके बहुत पहले से बनाया गया एक प्लान है जिसमें 10 बादशाहत बनाई जाएंगी। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ट्रंप ये ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहा है, और सिर्फ ग्रीनलैंड को ही बाय करने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि कनाडा के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि कैसे कनाडा जो है उसको अमेरिका का 51वां स्टेट बनाया जाए। अमेरिका द्वारा काफी समय से कनाडा के ऊपर भी ये प्रेशर डाला जा रहा है, कनाडा को भी अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात की जा रही है। फिर अब ये यूक्रेन की बात की जा रही है और ग्रीनलैंड और आइसलैंड की भी। और ये सब कुछ देखकर एक आम आदमी क्या सोचेगा कि ये सब कुछ दुनिया में हो क्या रहा है, अमेरिका करना क्या चाहता है। कभी ये गाजा के ऊपर भी टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं, तो ट्रंप चाहता क्या है? क्या ट्रंप पागल हो गया है? जी नहीं, ट्रंप इस प्लान के ऊपर काम कर रहा है, इस ब्लूप्रिंट के ऊपर काम कर रहा है, जो कि एक बहुत पुराना ब्लूप्रिंट है सीक्रेट सोसाइटी वालों का। ये एक मैप है और ये मैप 1940 का है, और अब ये वाला मैप जो आप देख रहे हैं ये 1960 के बाद का है। तो आप नोट करें, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द क्लब ऑफ रोम। इसकी और भी डिटेल जानकारी आप हमारी इस वाली वीडियो में ले सकते हैं। आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में सुन रखा है, ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं, लेकिन क्लब ऑफ रोम के बारे में पता नहीं है लोगों को कि रोम जो है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये बिजनेसमैन और ये जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं दुनिया भर के, इन्होंने मिलकर इसको बनाया है। आप ध्यान दें कि इनकी प्रेजेंस कहाँ है। इनकी प्रेजेंस आपको इंडिया में भी मिलेगी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, आप ये देख सकते हैं, ये 2014 का न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर इनकी एक मीटिंग की आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर नजर आ रही है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2011 का है, तो आप देख सकते हैं कि द क्लब ऑफ रोम की प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि इंटरनेशनली पूरे दुनिया के अंदर है। तो ये जो इनका प्लान है 10 बादशाहत बनाने का, इसके पीछे इनका मोटिव यही है कि इससे बड़ा बिजनेस होगा और हम सबको बहुत ज्यादा फायदा होगा, हम बहुत अमीर हो जाएंगे और कोई भी इस दुनिया में गरीब नहीं रहेगा। इस तरह की बातें कर करके ये अपना प्लान पूरा करना चाहते हैं, जबकि ये प्लान टोटल कंट्रोल हासिल करने का है हर एक इंसान की जिंदगी के ऊपर। उसके लिए ये 10 बादशाह महाराज्य बनाना चाहते हैं, 10 महाराज्य। जबकि आप ध्यान दें कि ये इनका प्री प्लान है और ये बाइबल के वचन की भविष्यवाणी भी है जो पूरी होने जा रही है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 उसके 12 से 13 में, और जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु द बीस्ट को दे देंगे।
इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको यही बात बताई थी कि उस हैवान द बीस्ट के 10 सींग थे, और वो जो 10 सींग थे वो सिर्फ सींग नहीं थे, वो 10 बादशाह हैं। और 10 बादशाह यानी कि 10 किंगडम उनकी है। उन्होंने अभी तक कोई भी किंगडम पाई नहीं है, लेकिन जैसे ही द एंटी क्राइस्ट दुनिया के सामने आएगा, उनको 10 बादशाह दी जाएंगी, और कुछ पल के लिए वो बादशाह और राजाओं जैसा उनको लगेगा कि हम बादशाह हैं, हम बादशाहत करते हैं। लेकिन क्योंकि इन सब का उस समय एक ही माइंड होगा, एक जैसा वो सोच रहे होंगे, तो ये सब अपनी पावर उस बीस्ट को दे देंगे और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएंगे। यानी कि द एंटी क्राइस्ट तब पूरी दुनिया के ऊपर इस तरह से राज्य करेगा। अब आप देखेंगे कि ये सब कुछ कहां से स्टार्ट हुआ था। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था यूक्रेन और रसिया की जंग से। उसके बाद फिर इजराइल और हमास की जंग स्टार्ट हुई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जितनी भी जंगें हो रही हैं, ये सारी की सारी जंगें सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस के ऊपर बमबारी करने के लिए हो रही है। इन सब का टारगेट जो है वो आम नागरिक है, ताकि जनसंख्या को कम किया जा सके। अब आप जरा ये देखें, जेलेंस्की पुतिन से क्या कह रहा है कि आप हमसे यानी कि यूक्रेन से कुछ लैंड ले लो और हम आपसे यानी कि रसिया से कुछ लैंड लेकर स्वैप कर लेते हैं। लेकिन रशिया ने क्या किया? रसिया ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और जब से जेलेंस्की ने सजेस्ट किया है, रसिया ने और एक बार यूक्रेन के कैपिटल कीवी के ऊपर अटैक करके बताया कि हमें ये बात मंजूर नहीं है, हम आपके साथ लैंड बिल्कुल भी स्वैप करने वाले नहीं है, बांटने वाले नहीं है। जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि रशिया जो है वो भी इसी प्लान के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप गौर करें इस मैप के ऊपर, तो यहाँ पर आप नंबर 9 के ऊपर गौर करें। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस और मलेशिया, ये जितने भी आइलैंड्स हैं, ये सब के सब मिलकर, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये एरिया, ये कहां पर है? ये किंगडम बना दी जाएगी। यानी कि आने वाले फ्यूचर में इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, फिलीपींस, ये सारे आइलैंड्स वगैरह जो हैं, ये एक किंगडम बना दी जाएगी। आप कहेंगे कि ये देश ऐसा क्यों करेंगे? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने अभी परसों ही हाल ही के सम्मेलन में कैसे इंडिया के पीएम मोदी को मजबूर कर दिया अपनी बातें मनवाने के लिए। ये लोग ऐसा करेंगे क्योंकि इनको फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली मजबूर किया जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखें कि रशिया जो है वो एक्सपैंड होके यूरोप की कुछ कंट्रीज में जा रहा है। तो यूरोप की कुछ कंट्रीज का ये पहले से ही प्लान है। अब बहुत ही जल्द आप दुनिया में उथल पुथल होते हुए देखेंगे। इस चीज को याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग हो रही है हमारे सामने, कि ये देश आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ये डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं, जबकि ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। यूक्रेन में भी रशियन वन डे, ये ट्रंप का कहना है। और अगर आप इस मैप के ऊपर देखें तो हाँ, यूक्रेन रशिया ही का पार्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये उसी प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। A key ally of Putin said he wants to invade Poland next. इस मैप में जैसे कि मैंने बताया कि कुछ यूरोप की कंट्रीज भी हैं, तो आप देख सकते हैं कि पोलैंड भी नजर आ रहा है नंबर 5 में, जो कि रशिया की किंगडम है उसके अंदर। और आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि अब पोलैंड को रशिया में इन्वेड करने की बात की जा रही है। और पोलैंड के बारे में पुतिन के अलाई ने क्या कहा? पुतिन अलाई वांट्स एनिमी पोलैंड, यू रिस्क लूजिंग योर स्टेटहुड। इन सब बातों का सीधा सीधा मतलब यह है कि अब ये सब कंट्रीज आपस में मर्ज होने वाली हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि दुनिया में अब बाइबल की वो भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा था, मरकुस अध्याय 13:8 में, क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और हर कहीं भूडोल होंगे और अकाल पड़ेंगे। ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। तो सारी मुसीबतों की शुरुआत कहां से हो रही है? जब ये 10 बादशाहत ये लोग मिलकर बना रहे हैं। और जब ये 10 किंगडम बन जाएंगी, तब ये सभी मसीह विश्वासियों को पकड़वाएंगे उनको कत्ल करने के लिए। आप मत्ती अध्याय 24 को पूरा पढ़ना, आपको ये सारी बातें क्लियर पता चल जाएंगी कि आगे क्या होने वाला है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पुतिन अलाइज सेज पोलैंड इज नेक्स्ट इन यूक्रेन वॉर रेंट ऑन रशियन टीवी। तो रशियन टीवी के ऊपर ये बात की जा रही है कि पोलैंड के ऊपर हमने नेक्स्ट इन्वेंशन करनी है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये क्लब ऑफ रोम का जो मैप है उसके ऊपर काम करते हुए 10 बादशाहत बनाई जा रही हैं।
जिसके पीछे मकसद क्या है? मकसद है टोटल कंट्रोल हासिल करना पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना। उसके बाद वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाएगी और फिर उस द एंटी क्राइस्ट को लाया जाएगा। वो कहां से आएगा उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आप चाहे तो हमारी इस वाली वीडियो में ले सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 कंट्रीज हैं। इनको मैनेज करना, डिफरेंट पॉलिसीज बनाना, दिमाग की दही करना मुश्किल काम है। लेकिन अगर सिर्फ 10 बात साथ होंगी, उनको कंट्रोल करना आसान होगा। सैकड़ों डिफरेंट पॉलिसीज और सैकड़ों डिफरेंट कंट्रीज को मेंटेन करने से बेहतर यह है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ किंगडम हो, कुछ पॉलिसीज हो जिनको कंट्रोल करना आसान है। और जहां तक बात रही इन प्रेसिडेंट्स की, राष्ट्रपतियों की और प्रधानमंत्रियों की कि ये हमारे शुभचिंतक हैं या फिर ये हमारी तरफ हैं, तो नहीं, ये बिल्कुल भी हमारी तरफ नहीं है। आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की गिव्स पावरफुल ग्रैमी स्पीच, दे आर एक्टर्स। जी हाँ, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जेलेंस्की यूक्रेन का प्रेसिडेंट, इससे पहले कि ये प्रेसिडेंट बनता, ये एक एक्टर था जिसकी एक मूवी आई थी जिसमें ये प्रेसिडेंट बन जाता है। और अब आप ध्यान दें कि वो मूवी अब हमारी आंखों के सामने लाइव चल रही है। ये अब यूक्रेन का सच में प्रेसिडेंट बना हुआ है। जिस वक्त रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, उस वक्त ही मैंने आपसे कह दिया था कि ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब एक्टिंग हो रही है आपके सामने। दे आर एक्टर्स, और ये आपस में सब मिले हुए हैं। ट्रम्प को कोई परवाह नहीं है लोगों की, और ना उसे परवाह है अपने लोगों की। ये सब मिलकर एक्टिंग कर रहे हैं दुनिया के सामने। और जो असल ताकतें इनको ऑर्डर देती हैं कि इनको 10 बादशाहत बनानी है, ये बस उनकी आज्ञा मानते हैं। तो दोस्तों, ये सब एंड टाइम्स अब शुरू हो चुका है। नहा धो के तैयार हो जाओ, अपने आप को जांचो, परखो, मन फिराओ और पश्चाताप करो। बाइबल की हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है आपके सामने। जागते रहो, सतर्क रहो, और वीडियो को उनको जरूर शेयर कर दो जिनको आप चाहते हैं कि वो सो रहे हैं और वो जाग जाए। आपकी हमारी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल WTL पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। may God bless you. Stay tuned, stay blessed.